नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैनकाइन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आने वाला है और इस बार एसएससी ने अपने पैटर्न में एमटीएस के एग्ज़ाम में चेंजेस किए हैं। जो एग्ज़ाम होगा एसएससी एमटीएस का, वो इस बार 2 सेक्शन में होगा। सेक्शन फर्स्ट में क्या है, मैथ आएगा और रीजनिंग। दोनों के 20-20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो होगा 3 नंबर का होगा। दोनों इन 40 क्वेश्चनों के लिए जो मिलेगा हमें 45 मिनट मिलेगा सॉल्व करने के लिए। और जैसा कि पता है सभी को, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। केवल इस बार जो है कट ऑफ जो लगेगी जीएस और इंग्लिश के, दूसरा जो सेक्शन है उसके बेस पर लगेगी, जीएस और इंग्लिश के बेस पर। ये क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है मैथ और रीजनिंग जो है। और 30% नंबर यूआर के लिए, 25% ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए और 20% एससी और एसटी के लिए। 30% लगभग 40 में से मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के 40 में से 12 क्वेश्चन सही करने हैं। और निगेटिव मार्किंग पहले सेक्शन में नहीं रहेगी, दूसरे में 1/3 की निगेटिव मार्किंग कर दी गई है इस बार। 12 क्वेश्चन सही करने हैं क्वालिफाइंग के लिए। बहुत इजी है इस बार, क्योंकि जिनकी जीएस जीके और इंग्लिश अच्छी होगी, कमांड होगी, वे आराम से इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग केवल क्वालिफाइंग है। तो उसी के बेस पर 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट और कंक्लूजन का है। जैसा कि पता है, एसएससी अपने हर एग्जाम में, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन के एग्जाम जो होते हैं क्वेश्चन, वे हमेशा पूछे ही जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? कथन दिया हुआ है, परीक्षा में फेल होने का कारण अनियमितता है। जो परीक्षा में फेल होने का कारण है अनियमितता है, मतलब रेगुलर ना आना। कुछ नियमित विद्यार्थी परीक्षाओं में फेल होते हैं, कुछ नियमित विद्यार्थी भी परीक्षाओं में फेल होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो डेली स्कूल जा रहा हो वो फेल ना हो। अब हमें निष्कर्ष क्या दिए हुए हैं? सभी फेल होने वाले विद्यार्थी नियमित होते हैं। जरूरी नहीं हो, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी फेल होने वाले विद्यार्थी नियमित हो। दूसरा क्या दिया हुआ? सभी सफल होने वाले विद्यार्थी नियमित नहीं होते। सभी सफल होने वाले विद्यार्थी नियमित नहीं होते, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा फिक्स नहीं होता। कोई भी स्कूल है, जब हम जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो नियमित जा रहा है कि वो पास ही हो जाए या फेल ही हो जाए। तो क्या हो जाएगा हमारा? दोनों जो होगा, ना तो एक और ना ही दो निष्कर्ष सही होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए? हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। एसएससी के एग्जाम में मोस्टली 2 सीरीज आती है। एक बिल्कुल लो लेवल की रहती है कि देखते ही हो जाती है, जैसे ये दिया हुआ है हमें 8 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 13। 13 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 10। 10 में 5 जोड़ने पर 15, फिर 15 में से 3 घटाने पर क्या आ जाएगा? 12। ऐसे ही 12 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 17। 17 में से 3 घटाएंगे 14 आ जाएगा। अब 14 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 14 और 5 19। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 19। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है? कथन क्या है? सभी बैट लड़के हैं। जितने भी बैट हैं वो सब क्या हैं? लड़के हैं। ये हमें पहला कथन दिया हुआ है कि सभी बैट लड़के हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है? सभी लड़के ग्लोब है। तो सभी लड़के क्या हो जाएंगे हमारे? ग्लोब हो जाएंगे। अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ ग्लोब बैट है। अगर हम यहां देखें, कुछ ग्लोब का हिस्सा क्या है? ये पूरा ग्लोब है, तो इसके अंदर बैट आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कुछ ग्लोब बैट होंगे।
बिल्कुल सही, निष्कर्ष एक जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, सभी बैट ग्लोब है, सारे जो जितने भी बैट है वो ग्लोब के अंदर आ रहे हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। कौन सा, दूसरा निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन लास्ट का सही होगा, ई। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, जिस प्रकार कुकुरमुत्ता का संबंध कवक विज्ञान से होता है, हमें बताना है ऊतक का संबंध किससे होगा। ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ये जीएस बेस पर है, लेटर बेस और नंबर बेस पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता का संबंध कवक विज्ञान से है, तो ऊतक का संबंध किसे हो जाएगा, ऊतक विज्ञान से इसका संबंध हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। अब जैसे मैंने अभी बताया था, कुकुरमुत्ता का संबंध कवक विज्ञान से है, तो ऊतक का ऊतक विज्ञान से। ऐसे ही जिस प्रकार मिल्क का संबंध इससे है, हमें बताना है इसका संबंध किससे होगा। तो मिल्क का संबंध किससे दिया हुआ है हमारा, PMOO। अगर हम ध्यान से, M कौन से नंबर पर आता है हमारा, 13 पर, P 16 पर, तो दोनों में अगर M में 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ऐसे ही I कौन से पर आता है, 9 पर, M 13 पर। 9 में अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 13 आ जाएगा। L कौन से पर आता है, 12 पर। अब 12 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15। 15 पर क्या आता है हमारा, O। ऐसे ही K कौन से पर आता है, 11। 11 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 15। 15 पर क्या आता है, O। तो इसमें हमें क्या पता चला, पहले 3 जोड़ना है, फिर 4, फिर 3, फिर 4, इस क्रम में जोड़ के हमसे मिल्क से ये बना है। तो हमें बताना किसका है, टिप्स का, TIPS। T कौन से नंबर पर आता है, 20 पर। 20 में पहले क्या जोड़ेंगे हम, 3, तो क्या आ जाएगा 23। 23वें नंबर पर क्या आता है हमारा, 23वें नंबर पर क्या आता है, W। I 9 पर, 9 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में 4 जोड़ने पर क्या आएगा हमारे पास, 9 में 4 जोड़ने पर 13। 13वें नंबर पर क्या आता है, M आता है। क्या आता है, M। ऐसे ही P कौन से नंबर पर आता है हमारा, 16। 16 में 3 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 19। 19वें नंबर पर क्या आता है हमारा, S। S कौन से नंबर पर होता है, 19। 19 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 23। 23वें नंबर पर क्या आता है हमारा, W। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, WMSW। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, WMSW। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लड रिलेशन का SSC अपने एग्जाम में एक सवाल ब्लड रिलेशन का जरूर पूछता है। क्या दिया हुआ है, हमें एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, मान लो ये फोटो है, फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, किसने कहा, राकेश ने कहा। राकेश ने क्या कहा, यह मेरे दादा की, राकेश के दादा की एकमात्र पुत्र, दादा के एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र के पुत्री है। राकेश के दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है जो फोटो में है। तो राकेश के दादा का एकमात्र पुत्र कौन होगा, राकेश के पिता होंगे, और राकेश के पिता की पुत्री कौन हो जाएगी, राकेश की बहन हो जाएगी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए, बहन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनना है। जैसे अभी हमने किया था, 15 का संबंध जिस प्रकार 32 से है, हमें बताना है 19 का संबंध किससे होगा। अगर हम 15 से 32 पर जाए तो 15 दूनी 30 प्लस 2, अगर दुगना करके हम 2 जोड़ दे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। ऐसे ही देखते हैं, 19 का दुगना क्या होगा, 38। 38 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 38 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 40। ऑप्शन में 40 है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 40 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है। ये 4 अक्षर दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं हमें,
इनमें देख बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। तो पहला क्या दिया हुआ है हमें, CHLQU। सी कौन से नंबर पर आता है, 3 पर। H 8, 12, 17, 21। पैटर्न अगर हम देखें, 5, 3 में आप 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 में फिर 5 जोड़ेंगे 17, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21। इसका मतलब पहले 5 जोड़ना है फिर 4। इस पैटर्न में ये चल रहा है। दूसरा शब्द क्या दिया हुआ है हमें, दूसरा दिया हुआ है HMQVZ। H कौन से नंबर पर आता है, 8, 13, 17, 22, 26। नंबर हमेशा याद होना चाहिए कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आता है। 8 में 5 जोड़ने पर 13, प्लस 4 17, 17 में 5 जोड़ेंगे 22, 22 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 26। तो ये इसी पैटर्न में चल रहा है। इनके अलावा जो पैटर्न मिलेगा हमें इन चारों अक्षरों में से, वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तीसरा क्या दिया हुआ है हमें, MRVZF। M कौन से नंबर पर आता है, 13, R 18, V 22, Z 26 और F 6। 13 में 5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 22, 22 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 27 बैठना चाहिए, लेकिन 22 में 4 जोड़ने पर यहाँ 26 आ रहा है। और तो यहाँ पर जो हो रहा है, हमारी जो सीरीज बन रही थी, जो पैटर्न चलता आ रहा था, वो ब्रेक हो रहा है। तो हमारा विषम जो शब्द होगा, अक्षरों का युग्म, वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है हमें, एक वैज्ञानिक चींटियों के व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। चींटी खाना उठाकर 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर चलती है। मान लो यहां पर है चींटी और यहां से 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर चलती है, उत्तर की ओर चलती है और फिर यह दाहिने मुड़कर, जैसे मैं इस साइड खड़ा हूं तो मेरा दाहिना क्या होगा यहां, तो उत्तर की साइड से अगर दाहिना जाएंगे तो कहां पर जाएंगे, इस साइड। तो उत्तर की ओर चलने के बाद दाहिने मुड़कर कितनी चलती है, 11 सेंटीमीटर। कितनी चलती है ये, 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर चलने के बाद यहां पर पहुंची। फिर यह पुनः दाहिनी ओर मुड़कर 3 सेंटीमीटर चलती है। दाहिने का मतलब क्लॉकवाइज, यह पुनः दाहिनी ओर मुड़कर, तो दाहिनी ओर मुड़ेगी तो कहां पर आ जाएंगे, यहां पर। कितना चलती है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। फिर यह पश्चिम की ओर, पश्चिम कहां पर होगा, हम डायरेक्शन जो बनाते हैं कैसे बनाते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ऐसे ही बनाते हैं। तो पश्चिम किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। यहां से कितना चलना है, 15 सेंटीमीटर। 15 तो इससे 11 से तो ज्यादा ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर आ गया। कितना हो गया ये, 15 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या, अंत में यह अपने बाईं ओर मुड़ती है, अपने बाईं ओर। पश्चिम का बायां ओर कहां हो जाएगा, नीचे की साइड चलेगी। कितना मुड़ती है, और 2 सेंटीमीटर चलती है, 2 सेंटीमीटर। तो अब इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, यहां पर है इसकी पोजीशन। अब तो पूछा क्या है, चींटी की अब प्रारंभिक स्थिति से, चींटी जो है प्रारंभिक स्थिति से कहां है, प्रारंभिक स्थिति कहां थी, यहां। तो यहां 3 आई और यहां 2 और गई तो 5 होगी, और ये कितनी है, 5। तो 5 से 5 चला जाएगा तो ये इसकी इस दिशा में होगी। ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, प्रारंभिक स्थिति से, प्रारंभिक स्थिति से पश्चिम की ओर, प्रारंभिक स्थिति से पश्चिम की ओर। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल 15 है, और यहां तक कितनी है, 11। 15 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर पश्चिम की ओर। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है एसएससी, कभी कभी स्किप भी कर देता है। जैसे हमें दिया हुआ है, ये 4 शब्द दिए हुए हैं, हमें ऑप्शन देगा, जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी डी, या दे देगा सी बी ए डी, डी सी ए बी, ए बी
डी सी, इस टाइप के 4 ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। हमें बताना होगा कि ये जो शब्दकोश के अनुसार किस क्रम में आएंगे। तो हम कैसे देखते हैं, पहला अक्षर तीनों चारों का एफ है, दूसरा भी सेम है, तीसरा भी सेम है। तो यहां तक तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। उससे अगला लेटर देखेंगे अगर हम, डिक्शनरी में पहले क्या आएगा, पहले क्या आता है हमारा जी। टी और डब्ल्यू और वी से तो पहले क्या आता है जी। तो सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा, ए नंबर पर जो है ये पहले नंबर पर आ जाएगा। दूसरे पर क्या आएगा, जी के बाद क्या आता है टी। वी और डब्ल्यू से पहले क्या आता है टी, तो बी जो होगा दूसरे नंबर पर आ जाएगा। डब्ल्यू पहले आता है या वी, वी पहले आता है, तो यहां क्या आएगा सी और सॉरी डी, चौथे नंबर का जो होगा वो पहले आ जाएगा। और लास्ट में क्या बचा हमारे पास सी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए बी डी सी। कौन सा है, ए बी डी सी ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी टाइप से अगर जैसे यहां पर भी वी होता तो फिर इनसे अगले लेटर पर चेक करते कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस क्रम में लिखे जाएंगे, ए बी डी सी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, एक सिंपल पैटर्न के बेस पर क्या आएगा। एम कौन से नंबर पर आता है, 13 पर। एफ 6 पर। तो 13 और 6 में कितने का अंतर है, 7 का। अगर 13 में से अगर हम -7 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। ऐसे ही 6 में से अगर -7 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 25 आएगा, क्योंकि 26 लेटर होता है। 6 घटाएंगे तो ए पर आ जाएगा। अगर फिर उल्टे चलेंगे तो 1 माइनस करने पर क्या आएगा, जेड भी चला जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास फिर 25वां लेटर कौन सा हो जाएगा, वाई। अब यहां पर कौन से नंबर पर आता है, 25। इसमें से भी अगर हम 7 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 18। आर कौन से नंबर पर आता है, 18 पर। तो 18 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 11। 11वें नंबर पर क्या आता है हमारा, के। तो पहला लेटर क्या होगा हमारा, के। अब इनमें देखते हैं क्या पैटर्न है। एम 13 पर है, ओ 15 पर, और यहां एच 8 पर। तो इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें भी -7। और एल कौन से पर, 12 पर, ई 5 पर, ये भी -7। तब अल्टरनेट जो है इसमें -7 का क्रम चल रहा है। तो 18 में से 7 गए 11, टी में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, टी कौन से नंबर पर आता है, 20 पर। 20 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे, 13। 13वें नंबर पर क्या आता है हमारा, एम। और क्यू कौन से नंबर पर आता है, 17। 17 में से 7 गए तो क्या बचा हमारे पास, 10। 10वें नंबर पर क्या आता है, जे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, के एम जे। के एम जे जो होगा हमारा नेक्स्ट पद आएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, के एम जे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि मदर को ये लिखा जाता है तो हाउस को क्या लिखा जाएगा। मदर को क्या लिखा जाता है, MOTHER। क्या लिखते हैं इसे हम, KMRFCP। मदर को हम ये लिखते हैं। एम कौन से नंबर पर आता है हमारा, 13 पर। के कौन से पर आता है, 11 पर। दोनों में डिफरेंस कितना है, -2 का। ऐसे ही ओ कौन से पर आता है, 15, एम 13। तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, -2। ऐसे ही टी 20 पर, आर 18 पर। दोनों में डिफरेंस कितना है, -2। एच 8 पर और एफ 6 पर। तो कितने का डिफरेंस है, -2। ई कौन से पर आता है, 5 पर, सी 3 पर। तो इसमें भी डिफरेंस कितना है, -2। इसमें भी कितना है, -2। मतलब 2 लेटर जो है घटा के लिखे हुए हैं। तो हमसे पूछा किसका है, हाउस का, HOUSE। हाउस का क्या होगा। एच कौन से नंबर पर है, 8। 8 में से 2 जाएंगे 6। छठे नंबर पर क्या आता है हमारा, एफ। छठे नंबर पर क्या आता है, एफ। इसमें से 2 घटाएंगे, 15 में से ओ कौन से नंबर पर आता है, 15 पर। ओ में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एम। यू कौन से पर आता है, 21। यू में से 2 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस। ऐसे ही एस में से 2 कम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू। और ई में से 2 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, FMSQC। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, FMSQC। ऑप्शन डी जो होगा हमारा बिल्कुल
सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि s को क्या लिखा जाता है? 19। s कौन से नंबर पर आता है अल्फाबेट में? 19 पर ही आता है, और 19 ही हम यहां पर लिख रहे हैं। और सन को क्या लिखा जाता है? हमारे सन को लिखा जाता है 54। अब सन 54 कैसे लिखा गया होगा ये देखना है। अगर हम s कौन से पर आता है? 19 पर, u 21 पर, n आता है 14 पर। 19 और 21 40 और 14 54। इन तीनों का टोटल क्या आ रहा है हमारा? 54। तो हमसे पूछा किसका है? मिस्टेक का। किसका पूछा गया हमसे? मिस्टेक का। m कौन से नंबर पर आता है? 13 पर, i 9 पर, s 19 पर, t 20 पर, a 1 पर, k 11 पर और e 5 पर। अब हम इन सब का टोटल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 19 और 1 20, 20 40, 40 और 11 40 और 11 40, 50, 51, 5 56, 56 और 9 65 और 13 78। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 78। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 78 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। मिस्टेक को क्या लिखेंगे हम? 78। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन एसएससी मोस्टली अपने हर एग्जाम में पूछता है, ज़्यादा डीपली नहीं जाता। बहुत ही अच्छे, अगर अच्छा एग्जाम है जैसे सीजीएल वगैरह तो उसमें कभी कभी डीपली क्वेश्चन पूछ लेता है, वरना बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही सवाल पूछता है। जैसे हमें दिए हुआ है ABCDEFG, कितने हैं ये? 3 3 6 और 1 7। एक वृत्त की ओर केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। तो हम यहाँ पर 7 को बैठा देंगे, 2 यहाँ पर बैठ जाएंगे, 2 2 4 2 6 और 1 7। ये मान लो इस टाइप से बैठे हुए हैं केंद्र की ओर मुख करके, ताकि डायरेक्शन का हमें दिक्कत ना हो। तो हम क्या करते हैं, इनकी जो भी दाहिनी साइड होगी, मैंने बताया था जैसे नॉर्थ है, ये होती है हमारी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हम अगर इस साइड खड़े हैं तो हम किस साइड है? नॉर्थ में। तो हमारा दायां नॉर्थ का दायां होगा। तो हमें क्या करना है? यहाँ देखना है, ऊपर की साइड ही है तो इसका दायां यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसे ही सबके दाएं साइड पर एक पॉइंट कर लेंगे, जिससे दायां और बाएं में कन्फ्यूजन ना हो। आगे क्या दिया हुआ है हमें? पर जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, ठीक है। डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। इन क्वेश्चनों को हमेशा वहां से शुरू करना है जहां हमें फिक्स पोजीशन का पता हो। जैसे ये दिया हुआ है लेकिन डी ए के दाएं दूसरा है, हमें पक्का पता है कि डी एफ के बाएं दूसरा नहीं, ये तो पता है, पर ये नहीं पता कि कौन किसके कितनी दूरी पर है। लेकिन यहां पर हमें फिक्स दिया हुआ है कि डी जो है ए के दाएं दूसरा है। अगर हम ए को यहां रखते हैं, ए यहां रख दिया, ए के दाएं दूसरा 1 और 1 2, यहां पर कौन है? डी है। यहां पर कौन है हमारा? डी है। आगे क्या दिया हुआ है? सी जो है ए के दाएं तीसरा है, ए के दाएं तीसरा 1 2 3, यहां पर क्या आ जाएगा हमारा? सी आ जाएगा, ए के दाएं तीसरा। जैसे दिया हुआ है वैसे बैठाते जाना है बस इन्हें। सी जो है जी के बाएं दूसरा है, सी जी के बाएं दूसरा है। तो ये तो दायां है ऐसे, तो बायां कैसे होगा? ऐसे। अगर जी यहां बैठा होगा तो जी का बायां ये होगा 1 और 1 2, सी जो होगा जी के बाएं दूसरा है। आगे क्या दिया? बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, ए की जगह बची है यहां। तो बी कहां पर है? यहां पर, यहां पर है बी। अब पहली लाइन क्या दी हुई थी हमें? ये वाली, डी जो है एफ के बाएं दूसरा नहीं है, डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है। अगर हम यहां एफ को बैठाते हैं तो एफ के बाएं दूसरा हो जाएगा डी, तो एफ यहां पर नहीं आएगा। तो एफ कहां पर होगा? यहां पर। तो अब हमारे पास बचा क्या? ए बी सी डी ई, तो ई कहां पर होगा? यहां पर। तो हमसे पूछा क्या? सी के एकदम दाएं कौन है? सी के एकदम दाएं, सी का दाया क्या है? ये साइड है, तो सी के एकदम दाएं क्या आ जाएगा हमारा? ई। कौन सा हो जाएगा सी के एकदम दाएं? ई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ई जो होगा सी के एकदम
दाएं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए। हमें सीरीज दी हुई है 1 से 3, 3 से 8, हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अगर हम 1 से 3 पर जाएं, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करें, 1 दूनी 2 प्लस 1, दुगना करके 1 जोड़ दे तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ जाएंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 2, यहाँ पर 1 जोड़ा, यहाँ पर 2 जोड़ दिया, तो 3 दूनी 6 और 2 8। ऐसे ही यहाँ पर 8 का दुगना करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, यहाँ पर 2 जोड़ा तो यहाँ के क्या जुड़ेगा अब 3, 8 दूनी 16 और 3 19। 19 का अगर हम दुगना करेंगे क्या आएगा 38, 38 में क्या जोड़ेंगे अब 4, 3 के बाद क्या आएगा 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 42। ऐसे ही 42 का अगर हम दुगना करेंगे क्या हो जाएगा 84, 84 में 5 जोड़ने पर क्या आएगा हमारे पास 89। अब 89 का दुगना करेंगे और उसमें क्या जोड़ेंगे हम 6, तो क्या आएगा 89 का दुगना करेंगे तो क्या आएगा 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 178 में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा 184 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 184 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दिया हुआ है हमें निम्नलिखित आरेख में वृत्त जो है कॉलेज प्रोफेसर को, ये जो वृत्त है किसे दर्शाता है कॉलेज प्रोफेसर को। त्रिभुज जो है सर्जरी विशेषज्ञ, त्रिभुज किसे दर्शाता है सर्जरी विशेषज्ञ को। आयत जो दर्शाता है रेक्टेंगल वो किसे दर्शाता है मेडिकल विशेषज्ञ को, मेडिकल विशेषज्ञ को। तो हमसे पूछा क्या गया है कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी विशेषज्ञ भी है किससे दर्शाया गया है कॉलेज प्रोफेसर। तो कॉलेज प्रोफेसर कौन से हैं ये व्रत वाले, तो हमें इनमें से बताना है कौन है जो सर्जरी विशेषज्ञ। सर्जरी विशेषज्ञ किससे दर्शाया गया है ट्रायंगल से। तो ये जो एरिया है हमें इनमें से ये जो ये पूछा गया है कि जो कॉलेज प्रोफेसर है और सर्जरी विशेषज्ञ भी है किससे दर्शाया गया है डी से और वाई से। लेकिन हमें मेडिकल से संबंध नहीं बताया गया कि मेडिकल विशेषज्ञ होना चाहिए या नहीं, तो दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब या तो हमें दोनों मिलेंगे ऑप्शनों में या फिर एक दिया होगा। अब चेक करेंगे तो उसमें वाई नहीं है केवल डी दिया हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था शनिवार। हमसे पूछा गया 12 जनवरी 1979 को कौन सा दिन होगा। तो मैंने पहले भी बता रखा है कि जब भी डेट और मंथ सेम हो तो उन्हें आपस में काट दो। अब ईयर में कितने का डिफरेंस है प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो 1980 से पहले आया होगा तो -1, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 साल का डिफरेंस आ जाएगा। और 1 साल पीछे जा रहा है मतलब माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 1 साल में कितने और डेज हो जाएंगे 1, क्योंकि लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि 1980 जो होगा लीप ईयर होगा। लेकिन जनवरी में पूछा है, अब फरवरी क्रॉस नहीं की, लीप ईयर जो होगा लीप ईयर वाला मंथ फरवरी काउंट नहीं होगा, तो -1 शनिवार में से एक दिन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा शुक्रवार, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवार, फ्राइडे। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें क्या दिया हुआ है घड़ी 8 बज रहे हैं, रात 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है एंगल का, घड़ी की सुइयों के एंगल का क्या होता है मोड 30h - 11/2m। यहां पर h क्या है आवर हैंड और m क्या है मिनट हैंड। तो h की वैल्यू क्या दी हुई है हमें यहां पर h
8, आवर एंड क्या है 8, और मिनट क्या है 0। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 इंटू 8 माइनस 11/12 इंटू 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा 8 या 24, 240 डिग्री। 240 डिग्री हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा 240 डिग्री। ऑप्शन सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें दिया हुआ है यदि प्लस का तात्पर्य गुणा है, क्या दिया हुआ है हमें, एक इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन में हमें चिन्ह बदलकर बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब ये दिया हुआ है हमें, अब हमें चिन्ह क्या क्या किस प्रकार बदलने हैं वो देखना है। प्लस का तात्पर्य गुणा है, प्लस कहाँ पर था, 4 और 4 के बीच में प्लस था, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई। डिवाइड का तात्पर्य क्या है, माइनस, डिवाइड कहाँ पर था, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा माइनस। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, यहाँ पर डिवाइड, मल्टीप्लाई कहाँ पर था, यहाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा डिवाइड, और माइनस की जगह क्या पर आ जाएगा प्लस। तो हमें अब इसे सोल्व करके वैल्यू बतानी है क्या आएगी। 17 एकम 17 डिवाइड करेंगे, पहले क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 17 एकम 17 बचे कितने 8, 85, 17 पंजे 85, ये क्या आ जाएगा 15 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा 16 माइनस 5। इसे सोल्व करने पर क्या आएगा 15, 15 में से 5 गए कितने बचे 10, और 16 कितने हो जाएंगे 26। 26 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी कक्षा में राकेश का स्थान, कोई कक्षा दी हुई है हमें, ठीक है, क्लासरूम है, राकेश का स्थान ऊपर से 9 है। मान लो ये क्लास दी हुई है, इसमें ऊपर से 9th, मान लो राकेश यहां पर बैठा है, यहां राकेश है इस पोजीशन पर, तो ऊपर से कौन सी पोजीशन पर है, ये 9वीं पोजीशन पर, और नीचे से कौन सी पोजीशन पर है 38th पोजीशन पर। तो जब भी, तो हमसे पूछा क्या है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, तो हम क्या जानते हैं टोटल कितना होता है, टोटल बराबर कितना होता है, अप एंड डाउन हो या लेफ्ट राइट हो, है ना, लेफ्ट प्लस राइट या फिर अप प्लस डाउन -1, टोटल यही होता है फॉर्मूला। मतलब राकेश यहां 2 बार काउंट हुआ होगा, तो दोनों को जोड़ के 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ये 38 है, 38 और 9 प्लस करेंगे, और इसमें से ये हो जाएगा 38 प्लस 9 -1, कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 38 और 8 46, 38 8 46, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 46। सी जो होगा हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, इसी के साथ प्रैक्टिस सेट जो है 1 एसएससी एमटीएस के लिए ख़त्म हो गया, और डेली आपको रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए बस डेली क्लास से जुड़े रहिए। इसके अलावा आपको कहीं और कोई भी प्रैक्टिस करने की या वैसे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का हो चुका है एग्ज़ाम। तो डेली आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।